हेलो स्टूडेंट, आज हम अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज हम अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी हमने बहुत पहले ही पढ़ा दी है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और 1 से लेकर चैप्टर 3 तक की भी तैयारी करा दी गई है, उसको भी आप जा कर के प्लेलिस्ट में हिंदी आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर हिंदी का आपको प्लेलिस्ट दिखेगा 2023 बिहार बोर्ड करके। वहाँ से जाकर आप हर चैप्टर का जीवनी और उससे उसके पाठ के सारांश को वहाँ से पढ़ सकते हैं। और उससे रिलेटेड हमने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को कराया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कराया है, उसको भी आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं हम लोग अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर शिव को कहा जाता है। इसका प्रतीकार्थ है कि मनुष्य अर्धनारी युक्त है, अर्थात नारी और पुरुष का आधा, नारी पुरुष का आधा अंग है, अतः वह समान है, पूर्णतः समान है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, अर्धनारीश्वर चैप्टर में यह लिखा है कि नारी और पुरुष जो है वह एक समान है, अर्थात, और आप लोग भी जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो जान ले, जो हम लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वो भगवान शिव जो हैं वो नारी और पुरुष दोनों के गुण हैं उनके में, मतलब दोनों का समान उसमें अंग है। तो अर्धनारीश्वर हम भगवान शिव को कहते हैं, और अर्धनारीश्वर भगवान शिव के, यानी उसमें नारी और पुरुष दोनों की गुण समान है। ठीक है, मतलब कि ना स्त्री अलग है पुरुष से, ना पुरुष अलग है स्त्री से। आइए आगे पढ़ते हैं। तो यह कल्पना बड़ी ही विलक्षण है, शिव शक्ति का संगम है यहाँ। अतः यह यहाँ इतनी समानता है कि एक दूसरे गुणों को एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यदि नारियों में नारी का गुण आए तो उनकी मर्यादा की हानि नहीं हो सकती, अपितु उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। देखिए, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यह कल्पना बड़ी विलक्षण है कि नारी जो शिव जी हैं वो शक्ति का संगम है। यानी यह इम्पॉसिबल चीज़ है कि जो शिव भगवान हैं उनमें पुरुष और नारी दोनों का गुण है। यहाँ तक कि अगर जो है इतनी समानता है, मतलब किसी आदमी में, मान लीजिए आप किसी आदमी में नारी और पुरुष दोनों के गुण हों तो वो एक दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यदि नारियों में नारी के गुण आए तो उनकी मर्यादा की हानि नहीं होती है। मतलब नारी के गुण के क्या मतलब, जैसे उनके स्वभाव में जो नम्रता होती है, जो ममता होती है, सहनशीलता होती है, ये सब नारी के गुण कहे गए हैं। अगर ये नारी में हो तो उनकी मर्यादा की हानि नहीं होती है, अपितु उनकी वृद्धि होती है। और यह रूप में कहीं देखने को नहीं मिलता, यही उनकी क्षुब्धता का कारण है। यह सत्य है कि संसार में स्त्री पुरुष दोनों हैं, पर नारी यह समझती है कि उनमें पुरुषित गुण समाहित हो जाएंगे तो उनका नारीत्व भी तुषारापात हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि नारी में अगर नारियों के गुण पाए जाएं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। उसको नारी समझती है कि हमारी जो गुण में है वृद्धि हो गई। ठीक है, लेकिन अगर नारी में नारी जैसे गुण देखने को नहीं मिलते हैं, मान लीजिए उसमें पुरुष जैसे गुण हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कह लें कि नारी को है, जो पहले के समय में कहा गया, पहले के समय माना जाता था कि नारी जो है वो घर संभालती है, घर में केवल चौका बर्तन करेगी, खाना बनाएगी, वो बाहर कमाने के लिए बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि नारी भी अब बाहर निकलती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि नारी देखिए, ऐसे बाइक ही है चलाने के लिए, तो वो पुरुष चलाते हैं, नारियां नहीं चलाती थी पहले, लेकिन अब चला रही हैं। तो यदि पुरुष वाले गुण नारी में आ जाए, यानी पुरुष जो गाड़ी बाइक चलाता था अब वो नारी चलाने लगे, तो ये नारी यह समझती है अपने आप को कि उसकी मर्यादा का में कमी हो गई, मतलब उसके गुणों में कमी हो गई।
और यही हाल पुरुष का भी है, यही हाल पुरुष का भी है। यानी यहाँ से देखिए, यही हाल पुरुष का भी है। यदि उसमें नारीत्व के संस्कार आ जाए तो यह स्वभाव नारी जैसा हो जाएगा। मतलब यही स्वभाव पुरुष का ही। जैसे कोई पुरुष है, मान लीजिए छुट्टी के दिन घर पे रहते हैं, तो अगर उन्होंने एक टाइम का खाना बना दिया तो वो स्वयं को ये समझने लगते हैं कि कहीं मैं नारी तो नहीं बन गया, मैं खाना क्यों बना रहा हूँ, मेरा कार्य तो यह नहीं है, मेरा कार्य तो यह है कि मैं बाहर जाके काम करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो समाज है उन्होंने स्त्री पुरुष में अंतर कर दिया है, स्त्री पुरुष के गुणों में अंतर कर दिया है। लेकिन भगवान शिव ने नहीं किया था। भगवान शिव नारी और पुरुष के दोनों के गुणों के समान थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। यह तथ्य दिनकर जी को पीड़ा पहुंचा रहा है, यह तथ्य दिनकर जी को पीड़ा पहुंचा रहा है। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाली बड़े चिंतकों जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, प्रसाद भी चिंतन भी उन्हें रास नहीं आता। मतलब जो स्त्री पुरुष के गुणों में जो अंतर किया गया है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों कोई स्त्री पुरुष का काम नहीं कर सकती, या पुरुष क्यों नहीं स्त्री का काम कर सकता। दोनों कर सकते हैं। एक महिला भी जा कर के बाहर पैसे कमा सकती है, पढ़ सकती है, गाड़ी चला सकती है, बहुत काम कर सकती है। और एक पुरुष भी घर का खाना बना सकता है, बच्चों की परवरिश कर सकता है और घर के कार्य कर सकता है। तो इस तरह से होना चाहिए समाज में। लेकिन स्त्री पुरुष के गुणों में जो ये अंतर किया गया है, यह हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि समाज में इतने बड़े बड़े जो चिंतक हैं, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, प्रसाद जी हैं, उनकी भी चिंतन रास नहीं आई। क्योंकि इतने बड़े बड़े लेखक जो समाज को सुधारते हैं, इन्होंने भी स्त्री और पुरुष के गुणों में अंतर किया है। यानी स्त्री वही है जो स्त्री का काम करे, यानी घर का काम करे, और पुरुष वह है जो बाहर का काम करे। तो इसीलिए उनका भी चिंतन अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी मान्यता थी, मतलब ये जो बड़े बड़े चिंतक हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े चिंतक हैं, इनकी मान्यता है कि जब परमात्मा ने आपस में धूप और चांदनी में बंटवारा नहीं किया, तो हम कौन होते हैं बंटवारा करने वाले। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब परमात्मा ने, यानी भगवान ने, धूप और चांदनी में का बंटवारा नहीं किया, तो हम कौन होते हैं स्त्री और पुरुष के गुण को निर्धारित करने वाले, कि कौन काम पुरुष करेगा, कौन काम स्त्री करेगी। हम ये कौन है समाज में बांटने वाले। देखिए, वे नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीकों को अपनाकर नारी को अपना गुलाम बना रहा है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया गया, तो उसी समय पुरुष खेत पर गया और नारी ने घर संभाला। यहाँ से जीवन दो भागों में बट गया और नारी पराधीन होकर अपनी समस्त ऊर्जा और मूल्य भूल गई और अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। लेखक कहते हैं कि वो इतिहास में जाते हैं कि ऐसा कहाँ से शुरू हुआ कि पुरुष कौन काम करेगा, स्त्री कौन सा काम करेगी, ऐसा कहाँ से निर्धारित हुआ। तो वो इतिहास में जाकर देखते हैं कि जब कृषि का खोज हुआ था, जब कृषि की खोज की गई थी, तो सबसे पहले पुरुष ही था जो बाहर खेती करने गया और उसने स्त्री से कहा कि तुम घर में रहो, खाना बनाओ, घर का कार्य करो, मैं बाहर जाके कृषि करता हूँ। और जिस दिन से स्त्री घर में रहकर कार्य करने लगी, उसी दिन से उसने गुलामी को स्वीकार कर लिया। ऐसा लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है। अगर उस समय स्त्री भी खेतों में काम करने गई होती, तो स्त्री का भी यही गुण होता कि वो बाहर जाके कमाती। लेकिन वो घर में रह के घर का खाना बनाने लगी, घर का कार्य करने लगी और अपने ऊर्जा और मूल्य को भूल गई कि वो भी खेती कर सकती। उसके अंदर भी भगवान ने उतनी ही क्षमताएं दी हैं, उतने ही गुण दिए हैं, कोई पुरुष के बराबर कार्य कर से लेकिन स्त्री ने घर संभालना, क्योंकि पुरुष ने उसे घर संभालने के लिए कहा, तो वो स्त्री घर संभालने लगी। ठीक है, और अपना अस्तित्व भूल गई कि वो भी खेतों में जाकर कार्य कर सकती है। आइए आगे देखते हैं।
पुरुष को यह लगा कि उसका सारा अस्तित्व उसके पुरुष होने में छिपा है। उसके साथ ही समाज ने भी नारी को भोग्य माना और उसे भोग्य मान लिया और उसका उपभोग डट कर होने लगा। यानी कि पुरुष ने माना कि हम ही घर के उसी समय से पुरुष अपने आप को यह समझने लगा कि हम बाहर काम करने वाले हैं और स्त्री घर में कार्य करेगी। मतलब हमारा दायित्व है कि हम कमाएं और स्त्री घर का काम करे। और उसी तरह से उसी समय से नारी को हीन समझा जाने लगा और नारी घर में कार्य करती। ठीक है। धरतीवासियों ने नारी का आनंद की खान मान करके उसका जी भर के उपभोग किया। और यहाँ दिनकर जी की मान्यता है कि नर नारी एक ही द्रव्य के प्रतिभागी हैं। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। यह अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग अलग हैं तब तक दोनों अपूर्ण हैं, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि न पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि नारी भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो सके। देखिए, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, वो सोचते हैं कि नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष को दोनों को भगवान ने ही बनाया है। दोनों ही एक ही चीज़ के बने हैं। यानी स्त्री भी के अंदर भी दो हाथ पैर हैं, पुरुष के अंदर भी दो हाथ पैर हैं, दिमाग है, दोनों समान है। फिजिकली और मेंटली लेवल पे दोनों समान है। तो जिस क्षेत्र को पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, मतलब मानता है कि हम ये काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र में स्त्रियां भी उस क्षेत्र को कर सकती हैं। ठीक है। तो अर्धनारीश्वर का प्रतीक, मतलब अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं कि स्त्री और पुरुष जो हैं दोनों अलग अलग हैं, तब तक दोनों ही अपूर्ण हैं। ठीक है। जब तक स्त्री और पुरुष अलग अलग है तब तक अपूर्ण है। यानी दोनों के जब तक काम के क्षेत्र बटे हुए होंगे तब तक तो दुनिया संसार भी एक नहीं हो सकती। यानी आजकल आप देख सकते हैं कि स्त्रियां भी बाहर जा रही हैं कमाने, वो भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वो भी गाड़ी चला रही, वो दुनिया का हर काम कर रही हैं जो एक पुरुष करता है। और इस तरह से देख रहे हैं आप सब कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो वही लेखक कहते हैं कि इस बात का प्रमाण है कि यह चाहते थे वो कि पुरुष जो है वो स्त्री का काम करे और स्त्री जो है वो पुरुष का काम करे, और दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र में आकर काम करें। और इस तरह से अर्धनारीश्वर की जो बात है वह सार्थक होगी। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको आप बार बार सुनिए ताकि आपको पाठ का जो सारांश है वो दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए और आप अपने से ही अपना प्रश्न उत्तर लिख सकें। ठीक है। और यदि किसी स्टूडेंट को इसका प्रश्न उत्तर भी चाहिए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चैनल के SR इंग्लिश चैनल के जो प्लेलिस्ट है हिंदी में जाइए और वहाँ पे 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पढ़ाया गया है, उसको पढ़िए, समझिए। और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर जाकर हमें मैसेज करें। और यदि किसी तरह की आपको और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।